देखिए, नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, अंड-भंड भाजपा बोलती है या आज के डेट में वो क्या कर रहे हैं, तो प्रदेश के लोग उसको देख रहा है बहुत टकटकी लगा कर के। माननीय नीतीश जी के अगर जो अस्वस्थ हैं किसी रूप से, तो हम उस पे बहुत टीका-टिप्पणी करना या किसी प्रकार का प्रहार नहीं करेंगे, चूँकि अस्वस्थ होना ये ईश्वरीय एक समय के साथ भी होता है, उनका उम्र भी हो गया है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा कि बिहार में हो चाहे केंद्र हो, भाजपा अंड भंड बोलती है, तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि है हिम्मत तो 24 घंटे के अंदर विधानमंडल को भंग करें। हमारे साथ विशेष बात करने के लिए हैं लोजपा प्रवक्ता राजेश जी। अब नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा अंड भंड बोलती है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हिम्मत है तो विधानसभा भंग करें, चुनाव करा लें। आप लोग भी तैयार हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, अंड-भंड भाजपा बोलती है या आज के डेट में वो क्या कर रहे हैं, तो प्रदेश के लोग उसको देख रहा है बहुत टकटकी लगा कर के। माननीय नीतीश जी के अगर जो अस्वस्थ हैं किसी रूप से, तो हम उस पे बहुत टीका-टिप्पणी करना या किसी प्रकार का प्रहार नहीं करेंगे, चूँकि अस्वस्थ होना ये ईश्वरीय एक समय के साथ भी होता है, उनका उम्र भी हो गया है। लेकिन वो किसी दूसरे पे आरोप लगाएं और प्रत्यारोप करें कि हाँ, भाजपा के लोग अंड-संड बोलते हैं, उससे ज़्यादा देखें कि उनके कैबिनेट के लोग कैसे-कैसे मतलब कभी रामायण के बारे में, तो कभी सनातन के बारे में, या जो नया इंडिया अलायंस बना है जिसके वो कभी अगुवानी कर रहे थे, उसमें कैसे-कैसे बयान आ रहा है। तो अंड-संड कौन बोल रहा है और किस प्रकार का एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पे भी मुख्यमंत्री जी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात वरना आपको मैं बताऊं, चुनाव अगर 2 महीना 4 महीना पहले जैसे देश के चुनाव हो रहा है, देश के लिए लोकसभा का चुनाव होगा, अब अगर उसमें प्रदेश का चुनाव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो उसको पहले भी हमसे कोई पत्रकार पूछे तो हमने स्वागत किया था, या हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश के हर जिले में, हर कंस्टिट्यूंसी में, हर बूथ में हम लोग कहीं न कहीं कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संकल्प यात्रा का शुभारंभ किए थे, जिसके नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी कर रहे थे, और 5 जिलों का हमारा अभी कार्यक्रम हुआ, और 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा के कारण वो यात्रा रुकी है, और फिर हम लोग 23 तारीख से फिर यात्रा पे रहेंगे। और ये कुल मिलाकर के हम लोग को 23 तारीख अगले 25 अक्टूबर तक के हम लोग का ये यात्रा जारी रहेगा। उसके बाद हम लोग का एक बड़ा रैली है जो गांधी मैदान में होगा, और ये बिहार को देखने और दिखाने लायक रैली होगी, और ये युवाओं की रैली होगी। तो कहने मतलब है कि हम लोग फुल तरीके से तैयार हैं, हम लोग कभी किसी चीज़ के इंतज़ार में नहीं हैं। तो अगर चुनाव हो जाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। अमित शाह जब बिहार आए थे तब उन्होंने महागठबंधन के मेल मिलाप को लेकर के उन्होंने कहा था कि इन लोगों का जो गठबंधन हुआ है वह तेल और पानी जैसा है। राबड़ी देवी ने कहा कि ये काम तो बनिया लोगों का रहता है, मिलावट करने का। देखिए, राबड़ी देवी जी को बकसिए, वो घरेलू महिला हैं, और राबड़ी जी बेचारी, हम तो उनको कहेंगे कि मान के चलिए कि वो उनको प्रणाम भी करते हैं। एक अच्छी स्त्री हैं, एक अच्छी महिला हैं, और बोलने चलने में कुछ बात बोल जाती होंगी, लेकिन अब क्यों नहीं बोली भाई। उनके घर में देखिए, उनके पति सजावार हैं, कितना साल जेल काट करके आए हैं, उसके बावजूद भी उतना हिम्मत करके वो पूरे परिवार को एकजुट रखे। बेटा पे 3 तरह का ट्रायल चल रहा है, ईडी, इनकम टैक्स, मतलब ज़मीन दो, नौकरी ले जाओ का सारा मामला इस तरह का। तो सारे परिवार, मिट्टी चोर के नाम से तेज प्रताप पहले ही फंस चुके हैं, यानी सब पे आरोपित हैं, और सब कहीं न कहीं ऑलरेडी एक्यूज हैं, और मतलब सब पे चार्ज सीटेड हो चुके हैं। अब उसमें अगर जो राबड़ी देवी जी इस तरह से अगर थोड़ा बहुत उनका कुछ कहीं न कहीं दिमाग पे भी 3 सारी बातों का प्रेशर आ ही जाता है, तो इसलिए वो बोल रही हैं बेचारी, तुमको छोड़िए। रह गई बात तेल मिल, जो तेल और पानी का बात हमारे गृह मंत्री जी बोले हैं, एक बात हम कह सकते हैं, मतलब एकदम बिना पॉलिटिक्स के और बिना कोई डिप्लोमेसी के, नेचुरल अलायंस तो नहीं है ना नीतीश जी और इनका राजद का। जदयू राजद नेचुरल अलायंस नहीं कह सकते हैं आप जी। आज सरकार में है ना।
सरकार देखिए, कई बार क्या होता है ना, अब महत्वाकांक्षा का इतना बड़ा चोट उनके दिलों और दिमाग पे आया हुआ है मुख्यमंत्री जी का, कि उसके कारण वो उनके जाकर के गोद में बैठ गया है। बिहार की जनता उनसे एक ही सवाल करती है कि नीतीश जी, आप विकल्प के रूप में बिहार में आपका जन्म हुआ राजनीतिक रूप से, क्योंकि जंगल राज था बिहार में। उसी जंगल राज के खिलाफ में आप एक मशाल लेकर के निकले थे समता पार्टी का, और आपको लोग उम्मीद के किरण के रूप में देखा और आपको एक पोजीशन में पहुंचाया। भाजपा की मदद से आप उस पोजीशन पे गए, और आज सारे बिहार के 14 करोड़ लोगों को सीने पे पैर रख करके और उसी के पास जा कर के उसी के गोद में बैठ गए जिसके खिलाफ में आपका जन्म हुआ है राजनीतिक रूप में। तो कह सकते हैं कि तेल पानी का मतलब यही हुआ कि वो नेचुरल अलायंस नहीं है, लेकिन कभी महत्वाकांक्षे की चोट में, कभी किसी और चीज़ के कारण से वो जा कर के अगर जो आरजेडी से मिलते हैं, तो इस पे लोग तो टीका टिप्पणी करेंगे ही ना। लेकिन जब मुख्यमंत्री से यह सवाल किया गया तो उन्होंने तेजस्वी यादव को आगे कर दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी का हम देखे हैं वीडियो, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी बहुत अस्वस्थ हैं। और बिहार देखने से अच्छा है कि पहले, या मुख्यमंत्री जी के नज़दीक के जो लोग हैं, चौधरी जी रहते हैं, अशोक चौधरी जी रहते हैं, विजय चौधरी जी रहते हैं, मीट भात खिलाने वाले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके हैं, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पूरे देश में कोई देखा ही नहीं होगा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नेता को कैंडिडेट बनाना चाहते हैं पीएम का, अपने लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में खिलाते हैं मीट भात अपने कार्यकर्ता को। ऐसा बड़ी कम देखने को मिलेगा। क्या ही देश के बारे में सोचेंगे और क्या करेंगे। खैर, तो मुख्यमंत्री जी को हमने देखा स्वस्थ, चूँकि हाँ, इस अशोक चौधरी जी के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे, तो देखिए दो बात है। एक तो उनका उम्र हो गया, तो उम्र के नाते भी आप में थोड़ा डिसिप्लिन आ जाता है, या जिस ओहदे पे आप हैं, सीएम कोई साधारण पोस्ट, कलर किराने का पोस्ट नहीं होता है। तो आपके बिहेवियर, आपके बातचीत करने का स्टाइल, आप कैसे अपने बॉडी गेस्चर, पोस्चर रखते हैं, सब लोग नोटिस करता है। आज जिस प्रकार से अशोक चौधरी जी को वो गर्दन में हाथ डाल करके आगे किन्हीं से मिलवा रहे थे, या जिस प्रकार से तुम तड़का करके डिप्टी सीएम तेजस्वी जी से वो बात कर रहे थे, ये बड़ा मतलब हमको कभी ऐसे मुख्यमंत्री को पहले नहीं देखे थे। तो विगत कुछ महीनों से वो अस्वस्थ चल रहे हैं, लोग छुपाने में और लिपापोती करने में लगा हुआ है। मेरा तो आग्रह रहेगा कि उनको पहले जाकर के थोड़ा बहुत इलाज की ज़रूरत है, इलाज करें। और हर किसी के साथ अस्वस्थता कभी भी आ सकती है, इस पर बहुत कोई खींचतान करने की ज़रूरत नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं। एक सवाल है कि पहले तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनका वाद विवाद के पाठक से चल रहा है। वह विवाद तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ रामचरितमानस पर राग अलाप रहे हैं। हाल के दिनों में देखिए तो उन्होंने कहा एक बयान में कि हमें भगवान स्वप्न में कहे हैं कि हमें मार्केट में बिकने से बचा लीजिए। ये किस आधार पर बोल रहे हैं? लग रहा है कि ये, देखिए, चंद्रशेखर जी को क्या बताएं, मतलब उन जिस विभाग के वो मंत्री हैं, और हमको नहीं लगता है कि वहाँ के उस विभाग के सबसे निचले पायदान पे कोई कर्मचारी होगा, चाहे किसी स्कूल के किरानी हो या किसी स्कूल के कोई मतलब प्यून हो, मानवीय स्तर पे इनसे बेहतर होगा। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आदमी किसी कारण में या किसी के दबाव में जो रामचरितमानस पे, कभी भगवान राम पे, कभी वो मतलब आपको सनातन धर्म पे सवाल करे, तो उस आदमी का संस्कार के बारे में क्या बात कर सकते हैं। जो आदमी 29 दिन तक के अपने कार्यालय नहीं गया हो, जो व्यक्ति मतलब जो मंत्री अपने मतलब प्रधान सचिव उनसे निपट नहीं रहा हो, जो प्रधान सचिव उनको डिक्टेट कर रहा हो, तो वो क्या करें, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो वो उसी हालात में है। उनको राम जी स्वप्न में आ रहे हैं, तो राम जी स्वप्न में आकर के ये भी कह रहे होंगे कि तुम मतलब किस प्रकार के मतलब अनर्गल बात कर रहे हो, तो तुम कहाँ मतलब तुम्हारे जीवन का अंत कहाँ होगा, ये भी बताए होंगे उनको, उसके बारे में भी बताना चाहिए उनको। एक सवाल है अंतिम की, नीतीश कुमार और भाजपा की अगर तालमेल इन दिनों देखा जाए तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट एक दूसरे के प्रति दिख रहे हैं।
चाहे इधर आप जब से प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर वायरल हुई है उसके बाद से लगता है कि नीतीश कुमार आएंगे तो देखिए वंदना, एक इस बात तरह से बड़ी क्या एक बात बता दें। अब नीतीश जी के लिए हम तो ये नहीं कह सकते क्योंकि ये भाजपा का सवाल, भाजपा मतलब बोलेंगे, लेकिन हाँ एनडीए में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एनडीए में इनकी कोई अब मतलब भाजपा दरवाज़ा खोलती है या बंद करती है, लेकिन हमारे समझ से नीतीश जी जहाँ भी जाएंगे तो अब एसेट्स नहीं है, लाइबिलिटीज़ हैं वो। तो एसेट्स को लोग मानता है, लाइबिलिटीज़ को लोग भगाता है। नीतीश जी पिछले 10 साल से क्या किए, शुरू का 5 साल 7 साल का राजनीति हटा दिया जाए उनसे, तो लास्ट का 10 साल क्या क्या किए पूरा देखिए उनका पूरा का मतलब दारूबंदी करके बिहार को किस हाशिए लेवल पे वो अपने एक जिद में पहुंचा दिए। यहाँ का युवा, कभी एक मूवी निकला था उड़ता पंजाब, आज उड़ता बिहार हो गया है। यहाँ का युवा स्मैक ले रहा है, यहाँ का युवा आपको स्मैकियर हो गया है कि क्या क्या अलग अलग प्रकार का नशा करने लगा है। और नीतीश जी को देना था तो इंफ्रास्ट्रक्चर देना था, स्वास्थ्य देना था, नीतीश जी को देना था तो एजुकेशन में कुछ अच्छा चीज़ देना था, तो एजुकेशन में दिए हैं चंद्रशेखर जैसे लोग को जो रात दिन अंड संड बयान दे रहे हैं रामचरितमानस पे और सनातन पे। तो नीतीश जी जो भी किए हैं बिहार को रसातल में पहुंचा दिए लास्ट 7-8 साल में। जितना भी मतलब जितना टॉप लेवल का खराब काम हो सकता है सारे काम किए ये। और एनडीए में तो ये लास्ट 8 साल में 4 बार गए हैं इधर और 4 बार गए हैं उधर। जैसे 2015 में ये मैंडेट लिए तेजस्वी जी के साथ राजद और आ गए भाजपा में। जब भाजपा में लिए मैंडेट चल गए राजद में। जब शुरू 2013 में मैंडेट लिए थे बीजेपी के साथ तो भाग के चले गए कांग्रेस के साथ। ये आदमी इतना अविश्वसनीय हो गए हैं और जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, देश में राजनीति को इन्होंने एक तरह से गाली देने का काम किया है। तो स्वागत नहीं करेंगे जब एनडीए में आएंगे तो? मैं बताता हूँ बन्ना, अगर बिहार का नाम अब लेते हैं ना कहीं बाहर प्रदेश में, और अगर राजनीति के बारे में कोई युवा से बात करते हैं, कोई जो राजनीति से मतलब नहीं रखता है, उनसे पूछ दिए तो बोलेगा बहुत घटिया चीज़ होता है। वही ना नीतीश कुमार जो इधर से उधर राजनीति वाले लोगों से कोई भरोसा नहीं करते हैं, आप कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं। ऐसा परिभाषित कौन किया? नीतीश कुमार। यानी एक नीतीश कुमार पूरे राजनीति करने वाले लोगों को एक तरह से कहीं न कहीं काला धब्बा उनके शरीर पे छोड़ दिए है। तो नीतीश कुमार अब कहीं पे भी जाएंगे इनको अब वो छुटकारा नहीं मिलने वाला। नीतीश कुमार अब त्यागपत्र दे करके घर में आराम करें, ऐसे भी देखते भूलते हैं क्या क्या बोलने लगते हैं। तो नहीं स्वस्थ हैं वो, उनको अब लेने और देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ उनको वहीं छोड़ देने की ज़रूरत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था लोजपा रामविलास पासवान प्रवक्ता राजेश सिंह का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।